5 पदकों की चैंपियन। सानवी श्रीवास ने रचा नया इतिहास। उनकी सफलता का राज जाना हमारे संवाददाता प्रभाकर श्रीवास्तव ने। तो पेश है अहम बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन की 25वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में युवा निशानेबाज सानवी श्रीवास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 5 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक अरुण देव गौतम, आईपीएस एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के बाद नेशनल न्यूज लाइव से विशेष बातचीत में सानवी श्रीवास ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, कोच और नियमित अभ्यास को दिया। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और पूरे देश का नाम रोशन करना है। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अनुशासन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ लगातार प्रयास करने से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सानवी की ये सफलता प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन के द्वारा 25वां राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली सानवी श्रीवास से मैं आपका आज मुलाकात करवाने वाला हूं और इनसे जानूंगा कि इनकी सफलता का राज क्या है। सानवी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप इस शानदार सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने कोच को देना चाहूँगी। सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने कोच को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना उन्होंने मुझे पुश किया ना, उतना आज तक मेरे मम्मी पापा भी नहीं कर पाए हैं। आप एक राजनीतिक फैमिली से हैं और आपने शूटिंग को अपने कैरियर बनाने के लिए सोचा, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरणा मुझे खुद से आई थी। मैं जब छोटी थी तब मैं मॉल वगैरह में जब शूटिंग होता था, ऐसे नॉर्मल जो रहता था पेंट बॉल वगैरह वाला, मैं वहाँ करती थी। फिर बड़े होके जब पापा ने मुझे स्पोर्ट्स का बोला कि स्पोर्ट्स चूज कर, तो मैं थोड़ा रिसर्च करने लगी कि कौन कौन से स्पोर्ट्स है। जब मुझे पता चला कि शूटिंग भी एक स्पोर्ट्स के कैटेगरी में आता है, तब मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको करते हैं। और जब मैं गई तो मुझे शूटिंग से लगाव हो गया। इस आयोजन में जब आप जा रही थी तो आपने कभी ये सोचा था कि मैं इतना अच्छा प्रदर्शन वहां पे कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि हमारे कोच बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना, आपको बस जाना है, जो ट्रेनिंग में किया है वो करके आना है। तो एक्सपेक्टेशन तो मैं 0 रख के खेली थी अपनी, और फिर जो आया है वो मेरे कोच की वजह से आया है। कितनी घंटे रोज प्रयास आपका होता है शूटिंग के लिए? देखिए, रोज मैं स्कूल से जब आती हूँ तो 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर मैं चले जाती हूँ। 3 बजे से लेके मैं 4:30 बजे तक रोज करती हूँ, और मैचेस के पहले मैं स्कूल मिस करके पूरा दिन करती हूँ। अच्छा, जीवन में कभी ऐसा भी आया होगा जब आप किसी प्रतियोगिता में गई हो और हार गई हो, जी। तो उस हार से अपने आप को उभार कर फिर कैसे जीवन में आगे की ओर आप बढ़ती हो? देखिए, जैसे कि मैं अभी पिछले साल में प्री नेशनल्स गई थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं 4 महीना हुआ था मुझे शूट करते हुए, और मैं प्री नेशनल चली गई जीवी मावलंकर। मैं उसमें हारी, तो थोड़ा टाइम फिर एग्ज़ाम वगैरह मैंने दिया, अपने आप को थोड़ा उभारा, उससे नॉर्मल किया। उसके बाद मार्च से लेके अभी तक मैंने पूरा अपना दम लगा दिया ट्रेनिंग करने में। और ये जो शूटिंग का जो स्पोर्ट्स होता है ना, इसमें अपने दिमाग को काफ़ी स्थिर रखना पड़ता है। कभी ऐसा भी समय आएगा जब काफ़ी टेंशन हो जाता होगा, तो इन सबों को आप कैसे अपने आप में संभालती हो और कैसे फिर आपका जो ध्यान रहता है वो पूरा केंद्रित करती हो? ये इसका कैसे कर पाती हो इसको? देखिए, टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है मुझे भी, बोल सकते हैं, क्योंकि रोज़ स्कूल में भी, फिर एनसीसी भी है, फिर कथक भी है, फिर स्कूल में जो नोट्स मिस होते हैं जब मैं एनसीसी के लिए जाती हूँ वो भी कंप्लीट करना है, फिर ट्यूशन भी है, फिर टेस्ट भी रहते हैं हर हफ्ते, मंडे और थर्सडे को, तो वो भी रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन जब मैं शूटिंग में जाती हूँ और जिस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिमाग को 5-10 मिनट लेके जब मैं स्ट्रेचिंग कर रही रहती हूँ, तब मैं शांत कर लूँ। उसके बाद मेरे कोच भी आते हैं, वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा साइट है, जो तुम्हारे गन में है, उसमें फोकस अच्छा करो। बेटा, फाइनल राउंड में सबसे यादगार क्षण कौन सा था आपका? अभी ये स्टेट्स में? हाँ, स्टेट्स में।
स्टेट्स में सबसे यादगार क्षण मेरा अभी यही कल का ही था, जब मैं मेडल लेने गई थी। जब डीजीपी साहब ने मेरे को पहली बार मेरा फर्स्ट मेडल देने के लिए बुलाया था, मेरे पैर काँप रहे थे। वो मेरा सबसे यादगार पल था। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, जब फाइनल राउंड में तुम आ गई, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो एक आध शूट कभी इधर उधर भी हो गया होगा, तो उसके बाद फिर कैसा महसूस कर रही थी कि हमें और क्या मेहनत करना है, क्या सोची थी उस समय में आप? मेरा हाँ, हुआ है, बहुत सारे ऐसे शॉट गए थे कि मतलब लाइक जो ब्लैक जो रहता है डॉट उसमें रहता है, उससे बाहर गया था, एक शॉट बस गया था मेरा। तो उस समय मतलब मैं रोक दी, मैं गन छोड़ दी, मैंने गन को नीचे रख दिया, मैं खुद को शांत की और मैं उस शॉट को अपने दिमाग में वापस रिप्ले की कि मैंने क्या गलत किया, यहाँ पर क्या किया मैंने। खुद से जो सेल्फ टॉकिंग रहता है वो बहुत अच्छा रहता है इसमें। तो मैंने वो किया, उसके बाद अगले शॉट में जब तक मैं श्योर नहीं हो गई कि हाँ, मेरा आ जाएगा, तब तक मैंने शॉट नहीं लिया था। आपके जो हेड कोच हैं, वो उन्होंने आपको कभी ये बताया हुआ कि आप इसमें अच्छे हैं और इसमें आप बहुत कमज़ोर हैं, तो आप अच्छे किस में थे और कमज़ोर किस में थे, और उसको कोच ने कैसे ठीक किया? कोच के बारे में थोड़ा-सा बताइए आप। देखिए, कोच तो कभी अच्छा क्या है वो तो कभी बोलेंगे नहीं। जो बुरा है उसी को पॉइंट आउट करके पूरा परफेक्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक्सरसाइज़ रहती है वो पूरा कराते हैं। मेरा एक-एक शॉट वो देखते हैं, आके बैठ के देखते हैं। अगर मेरा शॉट अच्छा भी गया है ना, फिर भी वो बोलते हैं कि ये ठीक करो, वो ठीक करो। सब वो पूरा मुझे मेरे एज तक जो बोलते हैं ना पुश करना, वो कर देते हैं। इस आयोजन के बाद आपका अगला क्या, अब आप कहाँ पे जाने वाले हैं? क्या सोच रहे हैं? कहाँ पे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जाने वाली हैं क्या? वहाँ पे कुछ आपकी सोच है क्या? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, स्टेट्स के बाद तो मैं सीधे अभी प्री नेशनल्स देने वाली हूँ। प्री नेशनल्स में अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मैं सोची हूँ कि हाँ, मेरे को इतनी मेहनत करनी है, मुझे अपना टाइम देना है और अच्छा अपना करना है प्री नेशनल्स में। प्री नेशनल्स के बाद मैं नेशनल्स दूँगी और मेरा यही प्रयास रहेगा कि जितना हो सके मैं अपने नेशनल टीम में जाने की कोशिश रखूँगी। आपका, आपके जो फैमिली है, उनका कितना सपोर्ट रहता है आपके इसमें खेलने में? 1000% 100% रहता है, 1000 1000% रहता है। और आप खेलने के साथ-साथ अपना जो पढ़ाई है, दोनों में समन्वय कैसे बनाती हो? देखिए, खेलने के साथ-साथ मैं जैसे कि मैंने ब बताया एक बार कि मैं स्कूल में ध्यान देती हूँ। जब भी कोई अच्छा टीचर भी बुरा टीचर है, जो भी है, वो बता रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, उन उसको अच्छे से समझना। उसके बाद स्कूल से आके खाना-वाना खाना, फिर रेंज का शूटिंग रेंज में 3 बजे से लेके साढ़े 4 बजे तक जाती हूँ। फिर वहाँ से निकल के फिर मैं 5 से 7 बजे तक ट्यूशन रहती है और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को मेरा 7:30 से लेके 8:30 तक कथक रहता है। तो मैं पूरा अपना शेड्यूल प्लान करके रखती हूँ। सब चीज़ें प्रायर में प्लान करके रखती हूँ। अब छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, उससे आप क्या ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या आपको लगा कि ये होना चाहिए तो ज़्यादा शूटर लोगों को अच्छा रहता? ऐसा कुछ आप मन में है क्या? कुछ और माँग करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से यही माँग है कि जो माना में जो रेंज है उसको थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं वो। क्योंकि पिछले साल जब मैंने स्टेट्स दिया था तो वहाँ पर पूरा जब मैं शूट कर रही थी, बारिश बहुत हो गई थी तो उसमें क्या था पानी अंदर आ रहा था पूरा जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे। तो लाइट का जो बल्ब है उसके तार से होते-होते जब मैं गन ऐसे रखी हुई थी, तो मेरे हाथ में पानी टपक रहा था। तो बहुत प्रॉब्लम गया था पिछले साल भी, पर फिर भी जैसे-तैसे करके निकाल लिया था। इस साल थोड़ा अच्छा था क्योंकि मौसम ने भी साथ दिया और गवर्नमेंट ने भी थोड़ा साथ दिया था। और दूसरा बात ये है कि छत्तीसगढ़ के जो और भी बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है। तो ये खेल ऐसा है कि वो बहुत महँगा है तो बहुत कम लोग कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं वही कर सकते हैं। तो उन कभी लोग को भी मौका मिलना कभी चाहिए। लाइफ में ऐसा भी समय आया कि ऐसा महसूस हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं खेल पाएँगे, शायद अपने आप से कभी हार रही हो, ऐसा कभी समय आया था क्या? बहुत आया। अभी मैं मार्च से लेके अभी स्टेट तक जब प्रैक्टिस कर रही थी, स्टेट्स के 1 महीने पहले जब टीनेज में हूँ तो हार्मोनल चेंजेस आए, ग्रोथ आया तो मेरी पूरी बॉडी में, बदन में दर्द हो रहा था, गर्दन में दर्द हो रहा था, मैं वीकनेस आ गई थी, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, ऐसा हुआ था। लेकिन उस समय जो मोटिवेशन था कि मुझे स्टेट्स में करना है, मैं खुद को घसीट के रेंज लेके जाती थी कि मतलब जो भी है, अगर गंदा भी जा रहा है ट्रेनिंग में भी, जो भी है, मुझे बस जाना है, मुझे सर से मिलना है, मुझे सर को दिखाना है कि हाँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ। ऐसा भी मुझे मालूम हुआ कि कुछ पहले कुछ उतना अच्छा आपका प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो वहाँ से लेकर एक सफलता तक पहुँचने में कितना चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको? चैलेंजेस ये था असफलता और सफलता के बीच में कितना आपको चैलेंज रहा, ये बताइए?
चैलेंज खुद से था, खुद से लड़के आगे बढ़ने का चैलेंज था कि नहीं मैंने तो पिछले साल अच्छा नहीं किया तो इस साल भी अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो ये जो ओवर थिंकिंग रहती है उसको बंद करने का जो चैलेंज रहता है वो सबसे हार्ड रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। टीवी नेटवर्क के सभी चैनल